भगवान की जय। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विनीता निर्माण। आप सब दोस्तों को प्यार भरा नमस्ते। मैं देते हैं देवी उत्तराखंड के देहरादून में। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि श्रीमद् भागवत महापुराण कथा है हमारे मोहल्ले में सृष्टि विहार में। आज है दूसरा दिन, तो मैं जा रही हूँ। अभी सुबह के टाइम पे करीबन हो रहे हैं 10 बजे और चल रही है पूजा। और आपको दिखाती हूँ किस प्रकार होती है पूजा। और देखिए दोस्तों, ये हो रहे हैं पितृ पूजन और पंडित जी और ये भाजी कर रहे हैं पितृ पूजन। दोस्तों, अगर आपको भी पूजन करना होगा तो घर के पितृ पूजन और काल सर्प योग, शनि योग आपकी कुंडली में है तो आप भी भागवत कथा में पूजा कर सकते हैं पंडितों के द्वारा। नाना का जैन करते हैं अमुक गोत्र तो गोत्र के नाम अपने महात्मा नाना अमुक कहा तिलोदमन तस्मे सुरानमा तस्मे सुराना तस्मे सुराना अमुक गोत्रोत्पन्न मातामह परनाना। ठीक है, अमुक रूपास्मिदम तिलोदमन तस्मे सुरानमा तस्मे सुरानमा तस्मे सुरानमः। इसके बाद अमुक गोत्र अस्मद वृद्ध प्रमातामह, मतलब अपने परनाना का ध्यान करेंगे। अमुक आदित्य रूप तस्में सुरा नमः तस्में सुरा नमः तस्में सुरा नमः अमुक के रास्ते डाले हैं। इसके बाद अमुक गोत्र। ये देखिए दोस्तों, जितने भी महिलाएं थी कलश यात्रा में वाली महिलाओं ने अपने अपने कलश यहाँ पे रखे हैं पंडित जी के द्वारा। और ये हैं हनुमान जी की मूर्ति फोटो और व्यास जी हैं, श्री आचार्य सुबोध महाराज जी व्यास जी। देखिए दोस्तों, पितृ पूजन हो गए हैं और सब भक्तगण खड़े उठ गए हैं और पंडित जी के द्वारा और भक्तगण के द्वारा हनुमान जी की पूजा होगी अब, और हनुमान जी की आरती होगी। बने रहे मेरे वीडियो के साथ, विनीता ब्लॉग पहाड़ी। अब हनुमान जी की पूजा हो रही है। बने रहे मेरे वीडियो के साथ, विनीता ब्लॉग पहाड़ी। फूल ले लो, फूल ले लो हाथ पर।
देखिए दोस्तों, अब सभी भक्तगणों के द्वारा हनुमान जी के लिए भेंट देंगे, चढ़ावा देंगे। और मैंने भी, देखिए दोस्तों, मैंने भी दिया है हनुमान जी के लिए भेंट। अपनी श्रद्धा से दे सकते हो आप, कम ज़्यादा अपनी श्रद्धा से हनुमान जी को भेंट दे सकते हो आप। राम द्वारे संकट जय 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 हनुमान जो स्वीकार राम राम नमस्कार चढ़ा बोलिए हनुमान जी महाराज आइए आरती आप सभी आ जाए। और मैं आ गई हूँ सीधा दुकान से, यहाँ जहाँ श्रीमद् भागवत कथा हो रही है, और सीधा अब कर रहे हैं सब लोग मैं कर दोस्तों, आरती हो गई है और पूजा हो गई है, और सब लोग व्यास जी के आसन और वेदी की परिक्रमा कर रहे हैं, और मैं भी कर रही हूँ परिक्रमा। अपने माता
दोस्तों सुबह की पूजा हो गई है और मैं जा रही हूँ घर, और शाम को करेंगे व्यास जी कथा का प्रवचन। सतगुरुदेव भगवान जयकारा वीर बजरंगी रावण सांची जनवान की नमः पार्वती बोलो हर 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 महादेव शंभो काल हर हस्त हर 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 महादेव शंभो ओम शांति शांति। दोस्तों मैं भागवत कथा में जा रही हूँ और ब्लॉगिंग की शुरुआत कर रही हूँ करीबन 4 बजे से। और देखिए दोस्तों श्री सुबोध जी महाराज जी के द्वारा कथा का प्रवचन हो रहे हैं और किस तरह से प्रवचन गाते हैं सुबोध महाराज जी। बने रहे वीडियो के साथ विनीता ब्लॉग पहाड़ी। ऐसे प्रभु श्री राम का प्रभु श्री हरि नारायण, चाहे राम कहो चाहे कृष्ण कहो, दोनों का मतलब एक ही है। वही राम है वही कृष्ण है। इनमें देश मात्र भी कोई अंतर नहीं है। चाहे आप राम कहो चाहे कृष्ण कहो। इसलिए हम सब जीवों का परम धर्म है क्या कि उन प्रभु की भक्ति करें, उन अधोक्षज उन इंद्रियातीत प्रभु की हम क्या करें, भक्ति करें, उनका ध्यान करें। शं प्रसीदति सभी पुंसा परम धर्म, हम सबका परम धर्म क्या है कि जो भक्ति रधोक्षजे उन इंद्रियातीत प्रभु की हम भक्ति करें। मगर भक्ति कैसी होनी चाहिए, कैसी भक्ति होनी चाहिए? बोले अहेतुक्या अप्रतिहता। भक्ति कैसी? अहेतुक्या। अहेतुक्या माने जिसमें हेतु न हो, कारण न हो। है? कोई करता है बिना कारण के, कोई भक्ति करता है भगवान में? सब स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। नौ न पड़े नौ गिर चढ़ी जा, ये भगवान द्वी क्या लग फूल ले आई और चले मंदिर में। ये भगवान, ये प्रभु यहाँ नौ गिर लगा दिया। आहा जन बोले भगवान वो द्वी क्या लग फूल घोड़े तर सुनू वालो एक कब ये द्वी क्या लग फूल ले रहा कब मैं खोलू है कि अहेतुक्या अप्रतिहता। अहेतुक्या माने जिसमें हेतु न हो, कारण। हम भगवान की भक्ति तो करें मगर निस्वार्थ करें। क्या? निस्वार्थ, उसमें कोई स्वार्थ न हो, हमारा कुछ लेना देना न हो भगवान से। प्रभु हम आपको केले दे रहे, आप हमको नौकरी दो। प्रभु हम आपको फूल जड़ाएं और आप हमको फलानी वस्तु दो। इसमें कोई कारण न हो। अरे क्या एक माँ को पता नहीं होता कि मेरे बच्चे ने दूध नहीं पिया? पता होता है ना माँ को, तो माँ क्या करती है? माँ को पता लग जाता है जो भाई आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, मैंने अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाया, तो माँ क्या करती है? अपने बच्चे को अपने हृदय से लगा करके उसको स्तनपान कराती है। तो ये तो साधारण संसार की माँ है, वो तो हमारे परम पिता है। हमसे ज़्यादा उनको हमारी चिंता है। वो समय पर सब कुछ देते हैं हमारे बिना। अरे जितने के हम लायक नहीं होते, बताओ सच्ची बात बताओ, जितने के हम लायक नहीं होते उससे ज़्यादा देता है कि नहीं देता? देता है तो जरा हाथ खड़ा करो जिसको दिया है। जितने के हम योग्य नहीं होते उससे ज्यादा वो परमात्मा। बस प्रभु को ही मांगना हो, हे प्रभु तुम हमारे थे, प्रभु जी हम तुम्हारे हैं। बस आप हमारे हैं, हम आपको हैं। और आपको जो देना होगा आप अपनी मर्जी से देना है, जिसमें मेरा हित हो, जिसमें मेरा कल्याण हो। नारद जी गए थे ना भगवान श्री राम जी के पास, हे प्रभु मुझे अपना रूप दे दो। भगवान ने बंदर बनाया ना, श्री महापुराण की कथा। मगर नारद जी ने क्या कहा? नारद जी ने सुंदर रूप को मांगा, मगर प्रभु से कहा प्रभु यही विधि होई नाथ हित मोरा, करहु भेदी दास में तोरा। ये प्रभु भेदी माने तुरंत ऐसा प्रभु जिसमें मेरा हित हो, मेरा कल्याण हो। भगवान ने कहा कल्याण नहीं परम कल्याण करेंगे। और नारद जी को बंदर बना के भेज दिया स्वयंवर में। भगवान को परम हित हो, क्योंकि विवाह करने में नारद जी का हित नहीं था, इसलिए बंदर बना करके भेज दिया। परम हित कर दिया नारद जी का, हित नहीं परम हित करते प्रभु, लेकिन उन पर विश्वास हो।
तो कहा कि वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम चेयद हेतुकम कामश्येन्द्रिय प्रीति न लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यस्येह कर्मभिः। उस परम तत्व को जानने की अभिलाषा, उस तत्व को जानने की अभिलाषा जिसके मन में हो, नार्थो यस्येह कर्मभिः। टिक्की वाला दिखा दे, टिक्की भी खा ले, उससे आगे फिर गोलगप्पे वाला गुलाब जामुन वाला दिखा, चलो 2 गुलाब जामुन भी खा लो। तो ये इंद्रियां तो मांगती रहेंगी, इतना ही खुश हो गए, कम ही कम। बताइए, जब से हमारा जीवन हुआ, जब से जन्म लिया, तब से कितना खा लिया, कोई हिसाब है? कुछ नहीं। कितनी पार्टियां खा ली, कुछ हिसाब नहीं। इतने चावल के बोरे खा गए होंगे, कोई हिसाब नहीं। नून तेल का कोई हिसाब नहीं, चाउमीन टिक्की बर्गर का कोई हिसाब ही नहीं। मगर अभी भी ये जीव चाहती है कि कुछ और मिले, कुछ बढ़िया मिले, कुछ चटपटा मिले, स्पाइसी, कुछ बढ़िया बना देना भाई, बढ़िया सा। ये जीव इतनी चटोरी है कि मांगती रहती और कुछ। इसने कहा कि कामश्येन्द्रिय प्रीति न लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यस्येह कर्मभिः। अरे उस परम तत्व को जानने की इच्छा भी रखो, खाओ पियो अच्छी बात है, मगर इसलिए आए हैं चाउमीन टिक्की बर्गर खाने के लिए आए, बच्चे पैदा करने के लिए, पैसा कमाने के लिए आए, बोले नहीं, उस परम तत्व को जानने के लिए आए हैं। पूछा जाए तो वो कहेंगे वो ब्रह्म है, वो तत्व नहीं, वो ब्रह्म है। योगियों से पूछा जाए तो उस तत्व को परमात्मा बताएंगे, भक्तों से पूछा जाए तो उसे अपना भगवान मानेंगे। ये नाम की संज्ञा है, वो है एक। ओमाक्षर के मध्य ये तीनों एका, जैसे ब्रह्मा विष्णु और महेश, मगर ओम के बीच में ये तीनों आ गए, वैसे ही वो एक ही तत्व है। कहीं से भी जाओ, मार्ग कोई सा भी हो, मिलना वही है, वो तत्व एक है। उस तत्व को जब हम जान लेते हैं, उसको पहचान लेते हैं, उस परमात्मा का ध्यान जब हमारे हृदय में हो जाता है, तो फिर क्या होता है? तो फिर विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्टि एवात्मनीश्वरे। विद्यते हृदय ग्रंथि, हमारी जो हृदय की ग्रंथि है, जो ज्ञान की ग्रंथि है, वो ग्रंथि खुल जाती है और ज्ञान स्वरूप परमात्मा हमारी हृदय में विराजमान हो जाते हैं। ऐसे परमात्मा परम तत्व। इसलिए बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। सारे ग्रंथ यही कहते हैं कि मनुष्य शरीर बड़े दुर्लभ, बहुत प्रयत्न करके हमें ये मनुष्य शरीर मिला है। इस मनुष्य शरीर से परोपकार करो, धर्म करो, पुण्य करो, भगवान की भक्ति करो। ये मनुष्य शरीर एक बार मिला है, फिर मिलेगा नहीं मिलेगा कुछ पता नहीं। कर्म अच्छे रहे तो अच्छे कर्म करेंगे, सत्कर्म करेंगे तो इस भाव बंधन से मुक्त हो जाएंगे, उस परमात्मा में लीन हो जाएंगे, क्योंकि उस परमात्मा के ही हम अंश हैं, वो हमारा अंशी है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम उस ईश्वर के अंश हैं। अपने पाप कर्मों के द्वारा हम उससे अलग हो गए हैं, उसको ढूंढ रहे हैं, उसका नाम ले रहे हैं। और उसको जब पहचान जाते हैं, उसको जब जान जाते हैं, उस तत्व को जब हम पहचान जाते हैं, तो हम उसी में ही लीन हो जाते हैं, उसी में मिल जाते हैं। फिर हमारा आना जाना बंद हो जाता है, हम मुक्त हो जाते हैं, उस परमात्मा में लीन हो जाते हैं। उस परम तत्व को जाने ये मनुष्य शरीर से ही संभव है। उस तत्व को जानना मनुष्य शरीर से ही संभव है और किसी योनि में नहीं। इसलिए जिस प्रकार से एक पनिहारी जो पानी का मटका सर में लेकर के जा रही है, आपने देखा होगा, घर गांव में जो लोग रहेंगे उनको पता है, सर में पानी का डंडा रखा है और बहन वो आ रही है, कहाँ से पनीर बटानी जा, पानी ले गानी जा, बहुत दूर बड़े चली गानी जा।
अब रस्ता में कोई घास कटोनो मिल, कोई लकड़ू कटोनो मिल है, कोई आंद जांद मिल, वो क्या कर दी, वो तक बात भी कर दी, कबर बंटा बंटा हाथ भी हटा दी, कबर कमर पर हाथ लगा दी है, कबर छुई लगाने बैठ जान दे है। मगर ध्यान का करेंगे वो पंट पर वो गिरुद नहीं जा किले वो पर पूरा ध्यान जा, बात भी करनी जा, छुई भी लगानी जा, नमस्कार आंद जानो को नमस्कार भी करनी जा है। मगर ध्यान का जा वो पंट पर तो तनी तुम लोगों ने भी कर क्या, हम लोगों ने भी कर, ये संसार माया छो, पैसा भी कमानी ना, बाल बच्चों थे भी दिखना, सब काम करनी, मगर ध्यान के रखना जहाँ गुण आया छो क्या गुण की भगवान को भजन वो परम तत्व वैसे जन चाहो वो क्या छे वे के लिए भिजो हम हमारा आणक कारण क्या छे संसार में। हाँ वही बात का हम हमेशा सदा सर्वदा भी बात का हम ध्यान रखना, कोई बात नहीं भूलनी। संसार में रहो, संसार में रहना है, संसार में आए हैं, सारे कर्म करने हैं, मगर उस परम तत्व को जानना है, वही उस परम तत्व को जानना है। ऋषियों ने कहा कि हे गुरुदेव आप हमें ये बताएं कि जिन परीक्षित महाराज जी की आप बात कर रहे हैं, जो परीक्षित सुखदेव महाराज जी के चरणों में जो कथा सुन रहे हैं, उन परीक्षित महाराज जी का जन्म कब हुआ, वो किसके वंश में पैदा हुए, वो परम भागवत हैं, हमें उनकी कथा श्रवण करवाए हैं। तो तब कहा गुरुदेव ने कहा बहुत अच्छी कथा पूछी है, सुनो। यश्याम में सूर्यमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्ति रुत्पद्यते पुंसाम शोक मोह भयापह। इस पावन कथा को सुनने के बाद शोक मोह सब नाश है। महाभारत का युद्ध विराम हो चुका है और कुरुक्षेत्र की भूमि में अनेकों शव बिखरे पड़े हैं, बड़े बड़े योद्धाओं के। बड़े ध्यान से सुनना, बड़े बड़े योद्धा कौरवों की सेना के, जिनके पास अतुलित बल था, बहुत बलशाली पराक्रमी योद्धा, आज उनके शवों को कौवे गिद्ध नोच नोच करके खा रहे हैं। रक्त रंजित हुई है भूमि, लाल खून से रक्त की धार बह रही है। और उसी पावन भूमि में, कुरुक्षेत्र की पावन भूमि में, जहां हमारे प्रभु ने खून की धाराएं बहा दी पांडवों के साथ मिलकर के, उस रक्त रंजित भूमि में दुर्योधन की जंघाएं टूटी हैं, मरा नहीं है, उठने का प्रयास करता है मगर उठ नहीं पाता। अनेकों सब बिखरे हैं, कई जीव हिंसक जीव, सियाल, कुकर और बड़े बड़े गिद्ध, बड़े बड़े हिंसक जीव उन सबों को नोच नोच करके खा रहे हैं, नोच नोच करके खा रहे हैं। वो दृश्य बड़ा भयानक है, बहुत भयानक दृश्य। वहीं कुरुक्षेत्र की भूमि में दुर्योधन करा रहा है, तड़प रहा है, जंगाएं तोड़ डाली है भीम ने। जिन जंगाओं पर द्रौपदी को बिठाने का प्रयास किया, आज उन जंगाओं को तोड़ डाला है भीम ने। भीम ने गदा मार मार के उन जंगाओं को तोड़ डाला है और उठने का प्रयास करता फिर गिर जाता, उठने का प्रयास करता फिर गिर जाता है, तड़प रहा है, रो रहा है। महाराज तभी वहां पर अश्वत्थामा आया, उसकी दशा को देखा कि यदा मृधे कौरव सृंजयाना वीरेश्वथो वीरगतिं गदेषु वीरकोदरा विद्वगदा विमर्शा भगनोरुदण्डै धृतराष्ट्रपुत्रै। धृतराष्ट्र जी का पुत्र दुर्योधन करा रहा है, तड़प रहा है, रो रहा है।
उठने का प्रयास करता मगर फिर गिर जाता है, मूर्छा आ जाती है। इस दृश्य को देखा है किसने? अश्वत्थामा ने। अश्वत्थामा आया, अश्वत्थामा ने देखा द्रोणाचार्य जी का पुत्र मित्र है। अरे मित्र, क्या हुआ? तो रोता क्यों है? क्यों विलाप करता है? सुनो, इस जीवन आए हैं तो जाना है, सबने जाना है, तुम रो क्यों रहे हो? तुम्हारे कष्ट को देख करके मेरी हृदय में भी बहुत पीड़ा हो रही है मित्र। दुर्योधन ने कहा, सुन, यदि तू मुझे सच में अपना मित्र मानता है ना, यदि मुझे सच में अपना मित्र मानता है तो सुन, उन पांडवों में से एक को भी मार के आ, तब मेरे दिल को ठंडक, मेरे कलेजे को ठंडक पहुंचेगी। मुझे इस बात का दुख नहीं है कि हम 100 भाई थे और 100 में से केवल मैं आज जीवित हूँ। मुझे दुख तो इस बात का है कि वो पांडव कल भी 5 थे और आज भी 5 हैं, उनमें से एक का भी कुछ नहीं बिगड़ा। मुझे इस बात का दुख है। सुन मित्र, यदि तू सच में मेरा मित्र है तो उनमें से एक को भी मार देगा तो मैं अपने प्राण छोड़ दूंगा, मुझे संतुष्टि मिल जाएगी। अश्वत्थामा ने विचार किया मन में। अश्वत्थामा मन में विचार करने लगा, अरे इतने बड़े बड़े योद्धाओं ने जब पांडवों का कुछ नहीं बिगाड़ पाए तो मैं अकेले क्या करूंगा? हैं? मगर अपने मित्र को सांत्वना देकर, ठीक है मित्र, ठीक है, मैं कर दूंगा। चल पड़ा। मन में विचार कर रहा है कि क्या करूं, कैसे करूं। अब वादा तो कर दिया है अपने मित्र से वादा तो कर दिया, मगर क्या करूं, कैसे पांडवों को मारूं? तो महाराज अश्वत्थामा चल पड़ा। अब देखिए होनहार किसको कहते हैं? होनहार बलवान है। अश्वत्थामा जा रहा है कि तभी अश्वत्थामा की नजर एक चमगादड़ पर पड़ी। वो क्या, दिन भर तो उल्टा लटका है पेड़ पर, कुछ नहीं करता, मगर जैसे ही रात हुई वो सीधा हुआ और अपने पंख पसारे और शिकार करने के लिए निकल पड़ा, अपना पेट भरने के लिए निकल पड़ा और बड़े बड़े जीवों को मार के खाने लगा। अश्वत्थामा ने इस दृश्य को देखा तो अश्वत्थामा के मन में एक बात घर कर गई। क्या? मन में विचार करने लगा कि वैसे तो मैं पांडवों को मार नहीं पाऊंगा, मगर रात को जब सोए रहेंगे जब, तब उनको मारूंगा, सोए में मारूंगा। सोए में तो आदमी क्या होता है, मरण तो यही होता, मरा हुआ ही समझो उसको। स्वप्न में खोया रहता है, कोई खराटे मार रहा है, कुछ पता नहीं क्या हो रहा। खराटे बजने, घर में चोरी हो गई, डाका पड़ेगा, कोई मतलब नहीं। सुबह उठे तो ये क्या हो गया है? तो सोए में तो व्यक्ति मरे हुए समान होता है। पांडव सोए हैं। अश्वत्थामा आने लगा पांडवों के शिविर में, इंद्रप्रस्थ की ओर। महाराज होनहार बलवान है, भगवान पांडवों के साथ है, तो भगवान ने पांडवों को कहा, उठाया, अरे उठो, चलो उठो, सोए हुए चलो। आज मेरे मन में एक बात आ रही है कि जरा मैं यमुना जी की सैर करने चलूं, तो मैं अकेले नहीं जाऊंगा, चलो तुम भी मेरे साथ चलो। पांडवों को उठा करके भगवान कहाँ चल पड़े? यमुना जी के किनारे टहलने के लिए। उधर पांडवों की सैया पर, जहाँ पांडव सोते थे, 5 पांडव, वहीं 5 पांडवों के 5 पुत्र, जो पांडवों के ही समान दृश्य में, देखने में, कद काठी, रंग रूप सब पांडवों के जैसा। और 5 भाई आए, 5 ने जो है पांडव, जहाँ पर पांडव सोते थे, पिता सोते थे, वहीं पर सो गए। चलो आज पिताजी नहीं है तो हम यहाँ पर सोएंगे, बच्चे बालक वहां पर सो गए। इधर अश्वत्थामा आया। अश्वत्थामा ने देखा कि पांडव सो रहे हैं, ये बढ़िया मौका है। अपनी तलवार निकाली, लपलपाती हुई तलवार, और तलवार से एक सर काटना प्रारंभ कर दिया है। रक्त की धार बहने लगी, पूरा बिस्तर रक्त से रंजित हो गया, लाल खून की धाराएं निकली, और एक एक करके इसने 5 पांडवों के 5 पुत्रों के सरों को काट डाला। उन सरों को एक पोटली बनाई, चादर में लपेटा और लेकर के जाने लगा अश्वत्थामा के पास। और बड़ा प्रसन्न है कि देखो, जो काम बड़े बड़े योद्धा नहीं कर पाए, बड़े बड़े वीर नहीं कर पाए कौरवों के, आज मैंने वो कार्य अकेले ही कर दिखाया। चल पड़ा महाराज, जा रहा है, पहुंचा कुरुक्षेत्र में पहुंचा। वहां
दुर्योधन को जगाया, अरे मित्र उठ उठ उठ, देख मैंने आज क्या कार्य कर दिया है, जो तुम नहीं कर पाए वो मैंने कर दिया है। महाराज पूरी चादर को खोला, दिखाया, देख 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 मैंने एक नहीं पांचों पांडवों को मार डाला है। देख महाराज दुर्योधन ने जैसे ही देखा, उन सरों को देखा, देखता ही रह गया, इन तक लगा करके, अरे दुष्ट ये तूने क्या कर दिया, अरे पापी तूने ये क्या कर दिया, अरे तूने हमारे कुल में कोई दीपक जलाने वाला नहीं रखा। तड़पने लगा दुर्योधन, देखो तो देखो, इसने इन मासूम बच्चों को मार डाला, इनका क्या दोष, ये तो निर्दोष थे, तूने इन बच्चों को क्यों मारा? बोले बच्चे, बोले हाँ, अरे ये पांडव नहीं है, ये पांडवों के बालक हैं, तूने पांडवों को नहीं मारा, अरे तूने हमारे कुल का निर्वंश कर दिया, अब हमारे कुल में कोई दीपक जलाने वाला नहीं है। इतनी पीड़ा हुई दुर्योधन को, इतनी पीड़ा हुई कि अपने प्राणों का ही त्याग कर दिया, रोते रोते अपने प्राणों का त्याग कर दिया। महाराज अश्वत्थामा ने मन में विचार किया कि यदि मैंने पांडवों को नहीं मारा, पांडवों को नहीं मारा और पांडवों के बच्चों को मारा है, तो अब पांडव मुझे छोड़ने वाले नहीं है। अब मैं गया, अब क्या करूं? तो दौड़ लगाई, भागा, भागने लगा। उधर भगवान पांडवों को लेकर के आए शिविर में। महाराज जब लेकर के आए, पांडवों ने अपने शयन को देखा, शयन कक्ष को देखा, तो वहां क्या देखा कि लाल खून की धार, रक्त की धार बह रही है, पूरा बिस्तर खून से सना हुआ है और अधकटे सब वहां पर बिखरे हैं। सर कटा हुआ, सर का पता ही नहीं, पूरा धड़ धड़ रह गया है। चादर को हटाया, रोने लगे, तड़पने लगे। इतने में द्रौपदी भी आ गई। क्यों रोते हो स्वामी जी, क्यों रे? तो बोले यहाँ देखो देवी जी, यहाँ देखो ये क्या हो गया। द्रौपदी ने जब अपने पुत्रों को देखा, रोने लगी, छटपटाने लगी, अपने प्राणों का त्याग करने लगी। देखो तो देखो, मेरा एक नहीं 5-5 पुत्रों को मार डाला है। अरे मैं अभागन, मैंने कौन सा पाप किया, कौन सा मैंने देवताओं का कौन सा अपराध किया, कौन सी गौ हत्या करी, जो मुझे ये दृश्य आज देखने को मिल रहा है। तड़पने लगी, रोने लगी, छटपटाने लगी। अर्जुन ने कहा देवी जी आप रो मत, जिसने भी ये कुकृत्य किया है ना, जिसने भी ये अपराध किया, मैं उसको छोड़ने वाला नहीं, मैं उसको छोड़ने, जिसने अपने जीवन की नैया भगवान को सौंप दी है, जिसने अपने जीवन के रथ का सारथी भगवान को बना दिया है, उसका रथ कभी पीछे रहने वाला नहीं। आज अश्वत्थामा को पकड़ लिया है, घसीट करके लेकर के आ गए, घसीटते हुए रथ के पीछे बांधा रस्सी डाल करके और घसीटते हुए शिविर में लेकर के आ गए। अश्वत्थामा को पटक दिया। द्रौपदी ने देखा बंधे हुए द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा को, तो द्रौपदी करुणा की मूर्ति है, दया की मूर्ति है, दया आ गई मन में, दया। ध्यान देना, माँ का प्रेम केवल अपने बच्चों तक ही नहीं रहना चाहिए। ध्यान देना, माताओं का प्रेम केवल अपने बच्चों तक नहीं, जितने भी बच्चे दिखे, जो भी बालक है, माँ सबको प्यार करती है। सारे बच्चे माँ के लिए एक समान होते हैं। करुणा की मूर्ति है। द्रौपदी ने देखा कि ये बालक है, भले ही इसने मेरे बच्चों को मारा है, मगर फिर भी ये दया के योग्य है, इस पर दया करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि एक तो ये ब्राह्मण है। क्या है? ब्राह्मण। ब्राह्मण कुल में इसका जन्म हुआ है। दूसरा क्या है? इसके पिता हमारी पूजनीय थे। इसके पिता से ही मेरे बच्चों ने क्या धनुर्विद्या सीखी है, द्रोणाचार्य जी से। गुरुपुत्र है, ब्राह्मण है, ये मारने के योग्य नहीं है, ये दया के योग्य है, इसको नहीं मारना। अपने पति को कहा छोड़ दो, इसको छोड़ दो। मुच्यताम मेष ब्राह्मणों मित्राम गुरु। सुनो, भले इसने मेरे पुत्रों को मारा। अच्छा, ऐसा कोई कर सकता है? इतनी दया कोई कर सकता है किसी के पुत्र को कोई मार डाले? अरे महाराज, मारने की बात तो छोड़ो, आजकल की माताओं से मैं पूछूंगा, अगर किसी के बच्चे को जरा किसी ने डांट भी दिया ना, महाराज
इतने में ही झगड़ा हो जाएगा, इतने में ही लड़ाई हो जाएगी, मार काट हो जाएगी, हमारे बच्चे को क्यों डांट दिए, क्यों मार दिए। और यहाँ तो एक नहीं 5 पुत्रों को मारा है, 5 पुत्रों को जीवन लीला ही समाप्त कर दी। और उस पुत्र घाती पर दया कर रही है वो माँ, तो बताइए कितनी करुणा होगी उस माँ के अंदर, कितनी दया होगी उस माँ के अंदर। पुत्रों का हत्यारा सामने है, स्वयं भी मार सकती है मगर अपने पतियों को भी रोका, नहीं नहीं इसको नहीं मारना, ये वध के योग्य नहीं है, ये मारने योग्य नहीं है। अरे मेरे पास पुत्र नहीं है कोई बात नहीं, मेरे पास मेरे पति तो हैं, पति का सहारा है, मगर इसकी माँ के पास पति को तो मेरे बच्चों ने युद्ध में मार दिया है। द्रोणाचार्य जी को कुरुक्षेत्र की भूमि में मार डाला। अब इसकी माँ के पास केवल एक ही सहारा है पुत्र का, और इस सहारे को भी यदि तुम मार डालोगे तो वो माँ क्या करेगी, जिसके पास कोई सहारा नहीं बचेगा। नहीं नहीं, अपने पतियों के हाथ जोड़ने लगी, स्वामी जी इसको मारो मत, इसको मारो मत, ये दया के योग्य है, इस पर दया करो। महाराज उवाच चास संतस्य बंदनाम नयनम सती मुच्यताम ब्राह्मणो नितराम गुरु। ब्राह्मण तो गुरु होता है, गुरु पुत्र को कभी मारना नहीं है। ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आतताई बदारहण मये वो भय मामनातम परिपाल्य अनुशासनम। ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य, ब्राह्मण को कभी मारे नहीं। अरे मारे तो छोड़ो, अब शब्द भी ब्राह्मण को कभी नहीं कहना चाहिए, चाहे ब्राह्मण कैसा भी हो, ब्राह्मण को कभी अब शब्द नहीं कहना चाहिए। हाँ, ब्राह्मण कैसा भी हो। ब्राह्मणों नितराम गुरु ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आतताई। मगर एक बात और मैं आप लोगों को बताऊं, ब्राह्मणों का कर्म क्या है, ब्राह्मणों का कर्म क्या है? घंटी बजाना, पूजा पाठ करना, ज्ञान देना, दान लेना, दान देना, लेना ही लेना नहीं, करना भी। आप ये मत सोचना कि आप हमको दान करते हैं तो हम सब इकट्ठा कर लेते हैं, नहीं। अरे दरिद्रता आ जाएगी। जो आप दान करते हैं अपने कष्ट को दूर करने के लिए तो करते हैं, वो कष्ट कहाँ जाते हैं, वो हमारे ऊपर आ जाते हैं। हाँ, अगर हम भी दान न करें, हम भी कोई पुण्य कर्म न करें, तो वो आपका दिया हुआ दान भी हमारे लिए विष के समान हो जाता है। बोलो राधे राधे। इसलिए हमें भी चाहिए, ब्राह्मण को भी चाहिए कि वो दान भी दे और दान भी करे। दान लेना और दान देना ब्राह्मण का कर्म है। तो महाराज ब्राह्मण का कर्म है दान लेना, दान देना, ज्ञान लेना, ज्ञान देना, सत्कर्म करना। यदि इन सब कामों को छोड़ करके ब्राह्मण बंदूक पकड़ने लग जाए, गालियां देने लग जाए, मदिरा का पान करने लग जाए, और किसी माँ को नहीं मिला, किसी माँ को नहीं, कि जो भक्त भी गर्भ में और भगवान भी गर्भ में, दोनों एक साथ। ऐसा पहली बार हुआ है, इसलिए उत्तरा धन्य है। भगवान भी और भक्त भी माँ की गोद में, उत्तरा की गर्भ में है। सारे देवता लोग प्रणाम करने लगे, उत्तरा के भाग्य की सराहना करने लगे। देखो तो धन्य है ये उत्तरा, जिसने भगवान को भी अपने गर्भ में धारण कर दिया और भक्त को धारण पहले से किया। राजा परीक्षित ने भी प्रभु का दर्शन गर्भ में ही कर लिया। जो परीक्षित अंदर है ना, गर्भ में ही भगवान का दर्शन प्राप्त हो गया परीक्षित को। महाराज भगवान बाहर आए, बाहर आकर के कहने लगे देवी जी अब घबराने की बात नहीं है, आपके गर्भ की रक्षा नहीं करनी, अब मैं जाना चाहता हूँ। भगवान ने फिर अपना पैर रथ पर रखा और भगवान चढ़ने लगे, फिर जाने लगे, जाने का प्रयास करने लगे कि तभी कुंती आ गई। कौन? कुंती। कुंती ने कहा प्रभु रुको 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 रुको, हे कृष्ण रुको, कहाँ जाते हैं, कहाँ जाते हैं? बोले बुआ, बुआ कहते हैं भगवान। कुंती को कहने लगे कि देखो मुझे आए हुए बहुत समय व्यतीत हो गया, आपके बच्चों को राजपाट मिल गया, सब कुछ आनंद हो गया, आप उत्तरा के गर्भ की भी मैंने रक्षा कर दी, तुम्हारे कुल का दीपक उत्तरा के गर्भ में पल रहा है, बस उसका ध्यान रखो। और अब मैं कहाँ जाना चाहता हूँ? द्वारिका जाना चाहता हूँ। कुंती कहने लगी, कुंती कहती है प्रभु आप जाना चाहते हैं तो ठीक, अच्छी बात है, जाएं, मगर प्रभु जाने से पहले मुझसे एक वादा करके जाओ। क्या? मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ प्रभु, आप मुझे कुछ देंगे? भगवान विचार करने लगे, कुंती ने आज तक कभी कुछ मांगा नहीं। क्या? कुंती ने आज तक कभी कुछ नहीं मांगा। हाँ,
सबने मांगा भगवान से, मगर कुंती ने कभी कुछ नहीं मांगा। और ध्यान देना, जो मांगता नहीं है ना उसको देने का भी मन होता है कि नहीं होता? आपके घर में 4 बच्चे होंगे, 3 तो रोज मांगते हैं, ला इसके लिए भी ला, उसके लिए भी ला, ये भी दे, वो भी दे, और दे। 10 की जगह 20 मांगते होंगे, मगर एक पुत्र ऐसा है कि जो कभी मांगता ही नहीं, कभी नहीं मांगता। तो माँ क्या करती है? माँ जानती है कि ये संकोच करता है, कभी मांगता नहीं, तो वो 10 की जरूरत होगी तो अपने आप ही उसकी जेब में 20 डाल देगी, ले और रख, क्योंकि कभी मांगता नहीं। तो भगवान भी जो मांगते नहीं है ना, भगवान उनको देने का मन बनाते हैं, उनको देना चाहते हैं कि कभी मांगता नहीं, इसको देना चाहिए। तो भगवान कहते हैं, देवी जी, हे बुआ, आपने कभी जीवन में कुछ मांगा नहीं, आपको मैं दूंगा, आप जो मांगोगे आपको वही दूंगा, आप मांगो तो सही, एक बार मांगो। तो कुंती कितना सुंदर मांगती है, हम सब भी मांगते हैं भगवान से, मगर कुंती के मांगने का ढंग देखिए। कुंती क्या मांगती है भगवान से? कहती है, प्रभु कि विशाल महाग्नि पुरुषाद दर्शनाद असत सभायां वनवास कृच्छ्रुतः मृधे मृधेनेक महारथस्त्रतो द्रोण्यास्त्र तस्चास्मि हरिभिरक्षितः। हे प्रभु, आपने पग पग में मेरे बच्चों का ध्यान रखा। इतने कष्ट हमारे जीवन में आए, राजपाट से बहिष्कृत किए गए, निकाल दिया, जुए में सब हार गए। विषाद महाग में प्रसाद दर्शना, विष भरे मोदक से आपने मेरे बच्चों की रक्षा करी। और वनचरों से, जंगल में कितने वनचर थे, कितने राक्षस थे, उन सब से आपने मेरे बच्चों की, मेरे परिवार की रक्षा करी। पग पग में आपने हमारा साथ दिया, पग पग पर। विष भरे मोदक से आपने मेरे बच्चों को बचाया, लाक्षा भवन की आग से आपने मेरे बच्चों को बचाया, आपने मेरे परिवार की रक्षा करी। प्रभु, आपसे मैं केवल, अब मैं समझ चुकी हूँ प्रभु कि जब जब जीव के जीवन में दुख, जब जीव के जीवन में कष्ट होता है तो प्रभु आप हाथ पकड़ करके रहते हैं, आप अपने भक्तों के साथ में रहते हैं। और जब जीव के जीवन में सुख आता है, आनंद आता है, धन वैभव आता है, मान पद प्रतिष्ठा जब आती है, तो आप उस जीव को छोड़ करके चले जाते हैं। राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। विपुला संतु न शश्वत तत्र जगद्गुरु, विपुला संतु न शश्वत तत्र जगद्गुरु। भवतो दर्शनं यस्य अपुनर्भवदर्शनं, भवतो दर्शनं यस्य अपुनर्भवदर्शनं। हे नारायण, आप मुझे क्या दो, आप मुझे कष्ट दो, मुझे दुख दो। विपदा संतु न शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरु। हे जगत गुरु, हे जगत के गुरु, आप यदि मुझे देना चाहते हैं तो मुझे कष्ट दो, मुझे दुख दो, मुझे सुख से कोई प्रयोजन नहीं है। अरे ऐसे सुख का क्या करना, ऐसी धन संपदा का क्या करना, ऐसे वैभव क्या करना, यदि आप ही चले जाएं। जिस सुख के आने से आप चले जाते हो ऐसा सुख मुझे नहीं चाहिए। ऐसे सुख पर तो क्या पड़े, पत्थर पड़े, वह सुख पर पत्थर पड़े यदि नाम हृदय से जाए। क्या करना ऐसे सुख का, बताओ। कुंती की मांगने का ढंग देख करके प्रभु बड़े प्रसन्न हो गए। प्रभु दयालु हैं, प्रभु कृपालु हैं। प्रभु ने प्रसन्न होकर के कहा, है कुंती सुनो, हमारे जीवन में हमेशा कष्ट, आज तक मैंने आपके समान कोई भक्त नहीं देखा जो दुख मांग रहा है, मगर मैं आपको दुख नहीं दूंगा, आपको दुख नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि आपने सारे जीवन भर दुख ही तो झेले। अब मैं आपको दुख नहीं दूंगा, हाँ आपके साथ में रहूंगा। आप यही चाहते हैं कि मैं जाऊं नहीं, तो मैं आपके साथ में रहूंगा। फिर भगवान ने अपने जाने का निश्चय किया। एक स्त्री की लाज उतारी जा रही थी और मैं कुछ नहीं कहा।
क्यों कृष्ण को क्यों नहीं कहा? टोकरी उसका में ला पीछे भी रखा कारण है। था, और क्योंकि ये मैं कौरवों का अन्न खाता था। देखो ये हमारे क्या? पड़ोसी हैं कौरवों का अन्न खाया, और ये श्री कृष्ण को उनका अपने अन्न साथ खाया तो घूमते वही रहते हैं उनका विरोध भी नहीं कर इस तरह सकता से। था। ये देखो कितने और प्यारे जो श्री अन्न कृष्ण खाया ना, हैं वो अन्न कैसा था? और इनका वो पूरा दूषित श्रृंगार था, कर रखा है इन्होंने। वो दूषित अन्न था। तो दूषित अन्न से ध्यान देना, हम बने दो कमाए। तेरो पुजारी है गिरधारी राधे, तेरो पुजारी है गिरधारी राधे, तेरो पुजारी है गिरधारी राधे बरसाने वाली, राधे बरसाने वाली, तेरो पुजारी है गिरधारी राधे बरसाने वाली, राधे बरसाने वाली, तेरो पुजारी है गिरधारी राधे बरसाने वाली, राधे बरसाने वाली, तेरो पुजारी है गिरधारी। राधे तेरो पुजारी है गिरधारी, 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 राधे बरसाने वाली, राधे बरसाने वाली, तेरो पुजारी है। जय हो तेरी पहनिया पे बाजे मुरलिया, तेरी पायलिया पे बाजे मुरलिया, तेरी पायलिया पे बाजे मुरलिया, तेरी पायलिया पे बाजे मुरलिया, बाजे मुरलिया बाजे मुरलिया, छम छम बाजे बने वाली, तेरो पुजारी है हरि बोल, छम छम बाजे बने वाली, तेरो पुजारी है गिरधारी राधे, तेरो पुजारी है मधुबन में रास नचावत, रूप श्याम श्याम मनावत, रूप श्याम श्याम मनावत, मधुबन में रास नचावत, मधुबन में रास नचावत, रूप श्याम श्याम मनावत, रूप श्याम श्याम मनावत, पाय परोहित गिरधारी, पाय परोहित गिरधारी, तेरो पुजारी है गिरधारी, पाय परोहित गिरधारी, तेरो पुजारी है गिरधारी, राधे बरसाने वाली, राधे बरसाने वाली, तेरो पुजारी है गिरधारी, तेरो पुजारी है गिरधारी। और सरोवर जाने बैठी, सरोवर जाने बैठी, सरोवर जाने बैठी, सरोवर जाने बैठी, सोन सियाने बैठी, सोन सियाने बैठी, सरोवर जाने बैठी,
जो लोग रथ पूजा में देखिए दोस्तों, व्यास जी के भजनों पर महिलाओं ने किस तरह का नृत्य किया है, किस तरह से डांस किया है, अपने आनंद में धूम पी रही। और अब प्रारंभ है आरती के लिए और सब भक्तगण करेंगे आरती। आइए आज के जो प्रातःकालीन पूजा में यजमान हैं वो आरती के लिए आए। आरती के लिए सभी अपने अपने स्थान पे खड़े होंगे। Thank you.
सर्वकष्टं सर्वपापं व्यपोहति ओं जलं शीतलीकरणेन अम्बादिवन्दने दीप्तानि वेदने आराधितं निवेदयामि ओं जगदेव जगन्मय जन्मदेवास्तानि धर्माणि कुटुम्बानि असुनाते जनाकं महिमाना सुसंत्यत पूर्वे साध्याः सन्ति। देखिए दोस्तों, सब महिलाओं ने आरती पूजा कर ली है और सब महिलाएं अब करेंगी ब्यास जी को भेंट और चढ़ावा अपनी श्रद्धा से दे सकते हैं। स्वामी के दो मेरो कृष्ण कन्हैया बलु दिखे दो मेरो
भेंट में प्रसाद में एक एक केले दिए हैं और मुझे भी मिला है केला। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें।